हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हमारे पास पोको का F5 है और आज हम करने जा रहे हैं इसका बूट लोडर अनलॉक। और इस पे हम फ्लैश करेंगे Xiaomi का EUROM। अभी ये स्टॉक पे है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार। और इसको ज़रा टाइम नहीं हुआ है, ये मुझे 9 तारीख को डिलीवर हुआ था और आज की डेट आपको मैं दिखाऊँ तो 19 तारीख है। तो 10 दिन हुए इस फ़ोन को मुझे लिए हुए, लेकिन मैंने इसको जिस दिन ये आया था उसी दिन मैंने इसको अकाउंट ऐड करके और इसको अनलॉक के लिए लगा दिया था। प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप कोई फ़ोन लेते हो, हालांकि ये अनलॉकिंग एक प्रोसेस है, वो किसी भी MI के फ़ोन के लिए सेम ही होता है। आपको करना कुछ नहीं होता, आपको सबसे पहले तो अबाउट फ़ोन में जाना होता है और ये MIUI वर्जन पर टैप करना होता है। ऐसा टैप करिएगा तो यहाँ पे लिख के आएगा डेवलपर ऑप्शन अनेबल्ड। मेरा ऑलरेडी है तो यहाँ पे लिख के आ रहा है नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। MIUI वर्जन पे टैप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको ऑप्शन को अनलॉक करना होगा, मतलब अनेबल करना होगा ये OEM अनलॉकिंग। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा, एग्री कीजिएगा और यहाँ पे ऐड अकाउंट एंड डिवाइस करना होगा। अब देखो यहाँ पे मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर मैं अभी करता हूँ तो पॉसिबली ये हो जाएगा कि मेरा अकाउंट दोबारा से लिंक होगा और मुझे फिर से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 7 डेज़ की वेटिंग होती है इसकी। तो ऑलरेडी मेरा 7 डेज़ कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी आपके सामने इसको अनलॉक करके दिखाऊँगा। तो आपको पहले या तो आप अकाउंट ऐड कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट ऐड किया हुआ है, और नहीं तो आपको वहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। अकाउंट ऐड करना है, फ़ोन नंबर उसमें लिंक होना चाहिए। और ये जो प्रोसेस होता है अकाउंट ऐड करने का, ये सिम के डाटा से होता है। तो आपको वाईफाई पे ये नहीं काम करेगा, आपको सिम लगा के सिम के नेटवर्क से, सिम के इंटरनेट से आपको ये लिंक करना होगा। एक बार आपका अकाउंट लिंक हो जाता है तो आगे का जो सारा काम होता है वो PC का होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देखोगे, जैसे ये नंबर है कोई जिसमें मेरा लास्ट में 1418 है, तो सेम नंबर ही आपको लॉगिन करना है PC के अंदर भी। ये नहीं कि आप कोई दूसरा अकाउंट इसमें लॉगिन कर रहे हो, सेम अकाउंट इसमें लॉगिन करोगे आप तो आपको ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो अभी मैं इसको अनलॉक करने जा रहा हूँ। अगर आपके मन में सवाल वगैरह आ रहे होंगे कि लाइक क्यों हम ये करते हैं और क्या है, अगर आपको कभी पता नहीं है तो मैं आपको फिर भी बेसिकली आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नहीं पसंद, ये स्टॉक रोम है जो फ़ोन के साथ आता है, मतलब अभी मैंने इस पर कुछ भी नहीं किया है। तो जो सबसे बेकार चीज़ मुझे लगती है, जैसे आप देखोगे मैं यूट्यूब रीवेंट्स यूज करता हूँ और म्यूज़िक भी वही है, लेकिन अगर मैं चाहूँ इस वाले यूट्यूब को हटाना जो एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है गूगल का, तो आप देखो मैं इसका अपडेट तो अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। ये अपडेट अनइंस्टॉल हो गया, लेकिन अगर मैं इसमें जाऊँ तो आप देखो मैं इसको डिसेबल तक नहीं कर सकता और ना ही मैं इसको कर सकता हूँ। ये भी अपडेटेड है, कोई बात नहीं, हटा देते हैं अपडेट। ये देखो इसको भी डिसेबल नहीं करता। अगर मैं Xiaomi का EU फ्लैश करता हूँ तो एक तो मेरे पास एप्लीकेशन का एक्सेस रहेगा और ऊपर से एड्स वगैरह जो वगैरह MIUI में आते हैं वो भी नहीं रहेंगे। इसमें आकर मैं आपको दिखाऊँ, ये सिस्टम ऐप अपडेटर है, ये अभी नेट से कनेक्टेड नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ एप्लीकेशन को अपडेट करो दिखाता रहता है। और इसका जो आपका ये इनका ऑफिशियल ऐप आता है, ये भी नोटिफिकेशन सेंड करता ही रहता है। मैंने अभी सब नोटिफिकेशन डिजेबल कर रखा है। तो एक तरह से ये हमें ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की, लेकिन ऑलरेडी फ़ोन में है। तो एक तरह से ये ऐसा होता है कि फ़ोन को जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस फ़ोन दे सकता है, वो ना दे के, वो देता तो है लेकिन ये एप्लीकेशन बेकार में उन रिसोर्सेज का यूज़ करती है जो कि हमारे किसी काम का भी नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो डिवाइस अगर मेरा है तो इस पर चीज़ें भी वही चले जो मैं चाहता हूँ। अगर मैं अभी आपको दिखाऊँगा Xiaomi EU फ्लैश करके, इसके अंदर लिटरली उसके अंदर सिर्फ काम की चीज़ें होती है, जो भी आपको नीडेड होती है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी इसको रखते हैं साइड में। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप पे, एक सेकेंड। तो ये आ गए हम अपने लैपटॉप पे। मैंने एक जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ मैंने लिख रखी है, आपको क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ने वाली। देखिए सबसे पहली जो नीड होगी वो होगी ड्राइवर्स की। ड्राइवर्स और ये ADB फास्ट बूट दोनों एक ही चीज़ होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या होता है। लाइक अभी ये मेरा फ़ोन है, नॉर्मली ये कनेक्टेड है, ठीक है। मैं एक सेकेंड इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको।
जो केबल मैं यूज़ करने वाला हूँ वो आपका ओरिजिनल केबल है MI की तरफ से, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ओरिजिनल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये देखिए कनेक्ट हो गया, यहाँ पे लिख के भी आ गया पोको F5। अब मैं आपको दिखाता हूँ ADB फास्ट बूट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। इसमें तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ड्राइवर्स होते हैं। कैंसिल कर देता हूँ इसको यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ ADB डिवाइसेस, ये कमांड है, और अगर मैं एंटर करता हूँ तो अभी आप देखना ये मेरे फ़ोन से पूछेगा। अगर नहीं पूछ रहा है, ओके, ये इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि मैंने शायद ADB अनेबल नहीं किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, एडिशनल सेटिंग, डेवलपर ऑप्शंस, हाँ ये रहा, ये मैंने डिजेबल किया हुआ है, इसको अनेबल करना पड़ेगा। 10 सेकंड वेट करते हैं। ये शायद मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये ICIC का जो एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं करता है ADB अनेबल्ड में, तो इसलिए मैंने इसको डिजेबल करके रखा है। नॉर्मली मैं इसको अनेबल ही रखता हूँ, बहुत काम की चीज़ है ये। तो मैं इसको जैसे ही 1 सेकंड ओके कर देता हूँ, जैसे ही देखिए मैंने जैसे ही किया दिस कंप्यूटर, ये मेरे कंप्यूटर की ID है, वो एक्सेस मांग रहा है, अलाउ USB डिबगिंग। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ओके। अब यहाँ देखिए मैं PC पे दिखाता हूँ आपको, जैसे ही मैंने इसको ओके किया, यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ ADB डिवाइसेस, ये मेरे डिवाइस की ID है, आपको दिख रहा होगा। इससे पहले जब ये लिंक नहीं था तो यहाँ पे कुछ नहीं लिख के आ रहा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाली साइड पे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक ID लिख के आ रही है और मेरा डिवाइस का वो भी लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब ये मेरा फ़ोन से कनेक्टेड है। अब यहीं से मेरा फ़ोन देखिए चालू है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, और थोड़ा सा हिल गया वो, कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ ADB रिबूट बूट लोडर। ये कमांड आप देखिए, पहली बात तो चीज़ ये है कि आपको ADB फास्ट बूट इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको ये गूगल पे मिल जाएगा, आप सर्च करके देखना। ड्राइवर्स भी इंस्टॉल हो जाते हैं, नहीं होते हैं तो ड्राइवर्स आप इंस्टॉल कर सकते हो बाई मैनुअली, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, वो बाई हैंड करना पड़ता है। लेकिन अगर ये ADB वाला ड्राइवर काम कर जाता है तो फास्ट बूट का भी कर जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको करूँगा ना, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ये आप मैंने जूम आउट किया, मेरा फ़ोन ऑन है, मैं ये कमांड दे रहा हूँ, 1 सेकेंड, नो डिवाइस फाउंड, ADB शायद बंद हो गया। 1 सेकेंड, मुझे लगता है सिक्योरिटी की वजह से इन्होंने हर बार ऑन करना बंद कर दिया। एक बार और करते हैं इसको, ये देखिए ये कनेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे पहले ये वाला कमांड देता हूँ डिवाइसेस है। अब जैसे ही मैं ये वाला कमांड दूंगा ADB रिबूट बूट लोडर, आप देखना मेरा फ़ोन बंद हो गया और ये ऑटोमेटिक फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा। ये देखिए फास्ट बूट। अब देखो ये वाला जो फास्ट बूट मोड का तरीका है, आप वॉल्यूम बटन के थ्रू भी कर सकते हो। पावर बटन और वॉल्यूम डाउन वाले बटन को दबाए रखोगे तब भी आपका डिवाइस फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। लेकिन मैंने ADB के थ्रू इसलिए करके दिखाया ताकि ये हो जाए कि ये अगर आपके फ़ोन में ड्राइवर्स, मतलब आपके लैपटॉप में या PC में ड्राइवर्स इंस्टॉल है तो आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो मेरा फ़ोन फास्ट बूट मोड पे है और यहाँ पे मैंने इसको ADB फास्ट बूट को रन किया हुआ है। मैं इस कैसे चेक करूँ कि मेरा डिवाइस कनेक्टेड है, तो उसका कमांड आता है फास्ट बूट डिवाइसेस। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे देखो सेम आ रहा है, फास्ट बूट ID आ रही है और एक लिख के आ रहा है फास्ट बूट। यहाँ पे आपको डिवाइस लिख के आ रहा था, यहाँ पे आपका फास्ट बूट लिख के आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये ADB में कनेक्टेड है, यहाँ पे ये फास्ट बूट मोड पे कनेक्टेड है। तो अब मेरा डिवाइस फास्ट बूट मोड पे कनेक्टेड है। लेट्स से आपका डिवाइस फास्ट बूट मोड पे, आपने वॉल्यूम माइनस और पावर बटन को दबाए रखा, आपका वो डिवाइस फास्ट बूट पे आ गया, लेकिन आपको ये वाला कमांड पे ये रिकॉर्डाइज नहीं हो रहा। तो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये जो आपका MI का अनलॉक टूल होता है, ये रहा, ये मैंने इसको रीनेम किया हुआ है, इसका नाम कुछ अलग आता है, आपको मिल जाएगा। आप सर्च करना गूगल पे
आपको मिल जाएगा MI अनलॉक के नाम से, लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लेना। उसमें अगर आप उसको डाउनलोड करोगे और एक्सट्रैक्ट करोगे ना, आपको एक ऐसा फ़ोल्डर मिलता है, ठीक है। इस फोल्डर में आपको बहुत सारी फाइलें होती हैं। इस वाली जो MI फ्लैश अनलॉक है, इससे हम अपने डिवाइस को अनलॉक करते हैं। और यहाँ पे एक ड्राइवर का मतलब ये भी एक एप्लीकेशन ही है, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ यस। यहाँ पे लिख के आ रहा है कनेक्ट योर डिवाइस अगेन। देखो मैं अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट करने वाला हूँ। अभी आप देखना क्या होगा। ये मेरा डिवाइस डिस्कनेक्ट हुआ और मैंने ये कनेक्ट किया। यहाँ पे साफ साफ लिख के आ गया MI ड्राइव इंस्टॉल्ड, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे ये थोड़ा देर घूमता है गोल गोल सा, और उसके बाद ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है। और इंस्टॉल का मैंने आपको बताया ही है, एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको हर जगह विजिबल होगा ये। तो ये था ड्राइवर का सारा फंडा। अब हम अपने वापस से नोट पैड पर आते हैं। ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिया, ADB फास्ट बूट बता दिया। अब हम चलते हैं बूट लोडर अनलॉक करने। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, आपको फ़ोन को लिंक करना है अपने अकाउंट से, MI अकाउंट से, और ये MI अनलॉक के टूल को खोलना है। यहाँ पे आप इसको ऐसे ओपन करना, इस पर आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यहाँ पे आपको यस करना है और यहाँ पे देखिए मेरा साइन आउट हो चुका है, तो मुझे साइन इन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ, साइन इन विद पासवर्ड करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालूँगा। तो मैं अपनी अभी ये ID छुपा लेता हूँ, लॉगिन होता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये वेरिफिकेशन के लिए एक कोड मांग रहा है, तो मुझे ये वेरीफाई करना पड़ेगा। मेल ही मैंने खोला है जस्ट, और यहाँ पे एक सेकंड। ये देखिए मेरा अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। सेम यही अकाउंट है, मैंने जो आपको पहले भी दिखाया है, तो सेम ये यही अकाउंट है। मैं इसको एग्री करता हूँ। देखिए मेरा डिवाइस ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे लिख के आ रहा फ़ोन कनेक्टेड, MI फ़ोन अनलॉक विल इरेज यूज़र डाटा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास पोको F5 है और आप इसको अनलॉक करने जा रहे हो तो आपका डाटा इरेज हो जाएगा पूरा। तो बैकअप ले ले सारा, मैंने ऑलरेडी बैकअप वगैरह लिया हुआ है। तो मैं इसको करता हूँ अनलॉक। यहाँ पे वार्निंग देगा, 2 बार वार्निंग देगा आपको, ये 5-5 सेकंड की वेटिंग करनी पड़ेगी आपको। अनलॉक, अब यहाँ पे ये टाइमर चलने लगा है। तो ये 55 पे वेरीफाइंग डिवाइस लिख के आता है, और देखिए यहाँ पे लिख के अनलॉक सक्सेसफुली। यहाँ मेरा डिवाइस रिबूट हो गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे ना अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिख के भी आएगा ये अनलॉक्ड। तो पहले डिवाइस लॉक था और अब ये देखिए डाटा वाइप हो रहा है। अब डाटा वाइप होगा, नॉर्मली ये फ़ोन बूटअप होगा जैसे फॉर्मेट होता है, तो ये थोड़ा टाइम ले लेगा, मे बी 5-6 मिनट। तो जैसे डिवाइस स्टार्ट होता है मैं उस पर आता हूँ। तो नॉर्मली हमारा फ़ोन बूट हो चुका है जैसे होता है, और आप यहाँ पे देखोगे अनलॉक सक्सेसफुली और ये बूट हो चुका है। अब अगर आपके फ़ोन में फाइंड डिवाइस ऑन होगा तो आपका ये पासवर्ड मांगेगा, अगर फाइंड डिवाइस ऑफ होगा तो नहीं मांगेगा। फाइंड डिवाइस एक तरह का सिक्योरिटी होता है MI की तरफ से, जिसमें डिवाइस को लॉक कर दिया जाता है, रीसेट होने के बाद वो पासवर्ड मांगता है, तभी जाके वो अनलॉक होता है। मेरे फ़ोन में अभी तक मैंने इसको नहीं किया था ऑन, तो ये पासवर्ड नहीं मांग रहा है। तो मैं इसको फटाफट स्किप कर देता हूँ सारी चीज़ें, और उसके बाद एक बार ये होम स्क्रीन पे चला जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें चेंजेस क्या आएंगे। वैसे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, डेवलपर ऑप्शन में सिर्फ एक ही चीज़ आपको इनेबल दिखेगी, मतलब दिखेगी कि आपका डिवाइस अनलॉक हो चुका है ऑलरेडी। वो जो ऑप्शन था OME अनलॉक का, वो ऑलरेडी ग्रेड आउट हो जाता है, क्योंकि डिवाइस ऑलरेडी अनलॉक है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपको दिखा देता हूँ।
मैंने बताया था आपको MIUI वर्जन पर टैप करना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा यू आर नाउ डेवलपर। बैक करते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे आपको ओके एडिशनल सेटिंग में जाना है, डेवलपर ऑप्शन में जाना है, और ये देखिए यहाँ पे पहले ये ऑप्शन था ग्रे आउट करके, मतलब एक सेकेंड, ये ऑप्शन अब यहाँ पे है नहीं क्योंकि डिवाइस ऑलरेडी अनलॉक है। और अगर स्टेटस पे जाएंगे तो अनलॉक लिख के आएगा। अगर आपका डिवाइस अनलॉक नहीं होगा तो यहाँ पे आपका ऐड करने का ऑप्शन आएगा, अकाउंट ऐड करने का, लेकिन मेरा क्योंकि अनलॉक हो चुका है, जस्ट अभी अभी अनलॉक हुआ है ये, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। अब डिवाइस ये अनलॉक्ड है। तो दोबारा से ये ADB के थ्रू मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि कीज़ के थ्रू आप फास्ट बूट में कैसे जा सकते हो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं इस पर MI का U फ्लैश करने, और मैं आपको उसका प्रोसेस बताता हूँ। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि हमारा डिवाइस अनलॉक हो चुका है। तो चलिए मैं आपको एक बार Xiaomi EU दिखाता हूँ। तो अगर आप सोच रहे हो Xiaomi EU डाउनलोड कहाँ से करना है, तो मैं आपको एक क्रोम पे दिखा देता हूँ एक बार। ये गूगल क्रोम है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली लिखना है Xiaomi EU, ठीक है। ऐसा कुछ खुलेगा, आपको यहाँ पे जाना है, आपको Xiaomi EU मल्टीलैंग MIUI ROM फाइल्स, और उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, वीकली और स्टेबल। तो हमारा फ़ोन सैडली वीकली को सपोर्ट नहीं करता, ये वीकली उन्हीं डिवाइसेस के लिए है जो चाइना में वीकली आते हैं। तो स्टेबल पे हमें मिल जाएगा, और स्टेबल के अंदर भी हमें MIUI 14 के अंदर जाएगा, क्योंकि जब ये डिवाइस लॉन्च हुआ था तो MIUI 14 पे ही हुआ था, उससे नीचे नहीं था। और इसका कोड नेम है वो है मार्बल, आप यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये है मल्टी मार्बल। तो ये है, मैंने सबसे लेटेस्ट ही किया था क्योंकि लेटेस्ट इज काइंड ऑफ अच्छा होगा मेरे को लगा, तो मैंने सबसे लेटेस्ट ही कर लिया। बाकी आप नीचे जाओगे तो आपको पुराने वर्जन भी मिल सकते हैं, आप ट्राई करना चाहो तो और भी वर्जन ट्राई कर सकते हो जैसा आपको सही लगे, लेकिन मैंने सबसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक और वर्जन है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो मार्बल 14.0.22 है। जो सबसे ऊपर था वो उसका वर्जन था आपका 14.0.25, ये सबसे लेटेस्ट है, और इसका अपडेट डेट भी दिखा रहा है जो है ये अक्टूबर 17 को अपलोड हुआ है। तो मैं इसी को ही फ्लैश करने वाला हूँ। तो आपको आइडिया के लिए मैंने आपको दिखाया, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, और गलत उस पर हो गया, मैं आपको दिखा, जैसे ये मार्बल है, इस पर क्लिक करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउनलोड मैंने कर रखा है, और करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे इसको ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पोको F5 का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने डाल रखा है, सेम यही नाम है Xiaomi EU मार्बल। आपको कुछ नहीं करना। ये जो जिप है ना, ये आप इनको हाइब्रिड जिप कहा जाता है। हाइब्रिड मतलब ये फास्ट बूट से भी इंस्टॉल हो सकते हैं, और ये आपका रिकवरी के थ्रू भी इंस्टॉल हो सकते हैं। तो अभी मैं फास्ट बूट से इंस्टॉल करने वाला हूँ, क्योंकि रिकवरी इंस्टॉल करना, फिर उसके बाद इस रोम को इंस्टॉल करना थोड़ा हेडेक का काम लगता है, क्योंकि फिर इसको फ़ोन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो मैं डायरेक्टली PC से ही फ्लैश करने वाला हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ो, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इवन मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको करना है एक्सट्रैक्ट हियर, एक सेकेंड कैंसिल, गलत एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये डिलीट करते हैं। यहाँ पे करना है एक्सट्रैक्ट टू Xiaomi EU, ये एक फोल्डर क्रिएट करेगा, उसके अंदर इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये अभी एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया, ये हार्डली लेता है आराम से आपका 1 मिनट के अराउंड। तो एक बार ये एक्सट्रैक्ट हो जाए, इतने में आपको मैं दिखाता हूँ जितना ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। आपको इसको भी, फ़ोन को भी ना आपको फास्ट बूट मोड पर डालना है। देखो फ़ोन आपका चालू है, मैं आपको दिखाता हूँ फास्ट बूट मोड पे कैसे जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, आप या तो इस साइड से, फ़ोन की साइड से प्लग आउट कर सकते हो इसको, या फिर इधर से कर सकते हो, ठीक है। अब डिवाइस आपका प्लग आउट हो चुका है, मतलब कनेक्टेड नहीं है लैपटॉप से। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आप या तो पावर ऑफ कर लो डिवाइस को, मेरा सबसे अच्छा तरीका यही लगता है कि आप इसको पावर ऑफ ही कर लो। फ़ोन पावर, सॉरी ये रीबूट हो गया, कोई बात नहीं, स्टार्ट होने दीजिए। मैं आपको बिल्कुल सेफ़र साइड के लिए बता रहा हूँ, करने को बहुत सारे तरीके हैं। लाइक अगर इस हालत में भी अगर मैं इसको ये पावर बटन और माइनस बटन को दबा के रखूँ तब भी फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। लेकिन पास्ट में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने शॉर्टकट्स यूज़ करने बंद कर दिए। तो अभी मैं इसको पूरा प्रॉपर तरीके से करूँगा। मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ और
ये कुछ सेकंड लेता है, दिखता है आपको, लग रहा होगा कि जैसे ऑफ हो गया, लेकिन कुछ सेकंड लेता है, ठीक है। तो अब ये ऑफ हो गया है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको और पावर बटन को एक साथ प्रेस करने वाला हूँ, 1 2 3। तो अभी मैंने इसको दोनों को एक साथ प्रेस किया है, ये देखिए ये फास्ट बूट पे आ गया। अब आपको ये कनेक्ट करना है, अपने केबल को कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद ना ये वाला जो मोमेंट, जो मतलब ये वाला जो होता है बहुत क्रूशियल होता है। तो आपको फ़ोन को ऐसी जगह रखना है कि वो मूव ना हो, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ कहीं रखता हूँ तो मे बी ये मूव हो जाए। और इन बिटवीन फ्लैशिंग, इन ये जो आपका ये रोम है, अगर फ्लैश हो रहा है इसके बीच में अगर ये इंटरप्ट हो गया तो ये बूट लूप में चला जाएगा। फिर या तो ये वैसे भी ठीक हो सकता है, नहीं तो आपको फिर ईडीएल के थ्रू फ्लैश करना पड़ेगा, जो कि जाहिर सी बात है आपको खर्चा लगेगा, क्योंकि ईडीएल में आपको चार्ज करना, मतलब ईडीएल आपका फ्री नहीं है, उसमें ऑथराइजेशन वगैरह मांगते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसको कहीं स्टेबल रख के छोड़ दें। और उसके बाद अब मैं इस वाली जगह में आता हूँ। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने इस फाइल से एक्सट्रैक्ट किया है, इस वाले फाइल से, जो हमें यू वाले से एक्सट्रैक्ट होकर ये सारी चीज़ें इसके अंदर से निकली है। तो इस फोल्डर को रहने देते हैं, यहाँ पे ये लाइनक्स भी रहने देते हैं, मैक ओएस भी रहने देते हैं। हमारा विंडोज़ है, अगर आपका लाइनस है, मैक है, तो आप उनकी फ़ाइल को यूज़ कर सकते हैं। मेरा विंडोज़ है। इसमें विंडोज़ की 2 फाइलें हैं। पहला है फास्ट बूट फर्स्ट इंस्टॉल विद डाटा फॉर्मेट, और ये वाला है विंडोज़ अपडेट रोम। देखो अपडेट रोम का सिंपल सा फंडा ये मैंने आपको बताया ना, प्रीवियस वर्जन है, जैसे अभी लेटेस्ट वर्जन है 25, ठीक है। अब मान लो फ्यूचर में 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है, तो आपको इसे फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके ऊपर इसको अपडेट कर सकते हो। उस टाइम पे आपको इस वाले ऑप्शन को चुनना होगा, लेकिन अभी क्योंकि हम पहली बार इंस्टॉल करने जा रहे हैं यू को, तो हमें ये फर्स्ट टाइम वाला यूज़ करना होगा। आप जैसे ही इसको ओपन करोगे, यहाँ पर लिख के आ जाएगा डू यू वांट टू एग्री। डाटा फॉर्मेट हो रहा है तो बेसिकली एक तरह से कन्फर्मेशन मांगते हैं। यहाँ पे वाई लिखना होता है, मैंने वाई लिखा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये देखिए फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सक्सेसफुली लिख के आएगा, और हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है फ्लैशिंग होना। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लाइक 10-15 मिनट, 15 मिनट तो नहीं लेगा, 10 मिनट के आसपास लेता है। तो मैं इसको भी जब हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, डिवाइस ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है, एंड वो आपका विंडो भी क्लोज हो जाती है। मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत जल्दी फास्ट हुआ वो। तो डिवाइस स्टार्ट हो रहा है, और थोड़ा सा टाइम लिया उसने, ऑलमोस्ट टाइम तो मैंने नोट नहीं किया, अराउंड 10 मिनट के आसपास लग गए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि डिवाइस डिस्कनेक्ट ना हो, मतलब लाइक कोई भी इंटरफेरेंस ना आए डिवाइस और लैपटॉप या पीसी के बीच में, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ था, मेरा 11X Pro के साथ, मैं फ्लैश हो रहा था वो, और बीच में वायर हिल गया था, तो फिर बूट लूप में चला गया था इसलिए, और उसको फिर मुझे ठीक करवाना पड़ा विद हेल्प ऑफ ईडीएल ऑथराइजेशन। तो मुझे वहाँ पे अच्छे खासे पैसे भी लग गए थे, 1500 के अराउंड। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको बिल्कुल स्टेबल रखना फ़ोन को, और जब तक फ्लैशिंग का प्रोसेस हो रहा हो आप वो लैपटॉप या पीसी में भी कुछ एक्स्ट्रा ना करें कि लाइक बैकग्राउंड में हो रहा है मैं कुछ और करूं। तो क्योंकि 10-12-15 मिनट की बात है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। अभी ये डिवाइस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि मैं इसको पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो मिलते हैं जब ये स्टार्ट हो जाता है। डिवाइस हमारा स्टार्ट हो चुका है, पीसी में भी दिख के आ गया है पोको F5, और यहाँ पे MIUI 14 का होम स्क्रीन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे आपको। स्टेबल में ऐसा नहीं होता, मतलब जो स्टॉक MIUI होता है उसमें आपको ये इस तरह के बने हुए नहीं आते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इंडिया का ऑप्शन ही है, तो यूनाइटेड स्टेट करता हूँ, रीजन इंडिया कर लेता हूँ, और ये सारी चीज़ें चेकिंग फॉर सिम कार्ड रहने देते हैं, वाईफाई रहने देते हैं, अभी बाद में सेटअप करेंगे इसको, और ये सारी चीज़ें ठीक है। और ये आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था,
हमारा ये सेटअप कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, एक सेकंड, इसमें ऐसे ऑन करना पड़ेगा इसको। होम स्क्रीन को हमको विद ऐप ड्रॉअर कर देते हैं। तो अब जितने भी ऐप है मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सारे काम की एप्लीकेशंस है। ये हेल्थ वगैरह है, ये भी काम आती है, म्यूज़िक वगैरह, और एक दो एप्लीकेशन है ये सर्विस एंड फीडबैक वगैरह, ये सब है। लेकिन गूगल की आपको सिर्फ और यहाँ पे प्ले स्टोर मिल रहा है, गूगल मिल रहा है, और तो गाइस इतना ही था। ये फ़ोन आपका स्टार्ट हो चुका है। एक सेकंड, इसका मैंने नेविगेशन अभी है बटन पे ये, तो इतना ही था गाइस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और कुछ भी प्रॉब्लम लगती है आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ एज अ पर्सनल, मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने Xiaomi का EU इसलिए फ्लश किया क्योंकि ये देखो, पहली सबसे चीज़ बात ये, इसको आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। लाइक इसमें ओटा नहीं आएगा। लाइक अगर आप यहाँ पे सेटिंग में जाते हो चेक करने के लिए कि इसमें अपडेट आया है कि नहीं यहाँ पे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका जब भी आप इसको चेक करोगे हमेशा यही दिखाया कि आप लेटेस्ट पे हो, तो इस पे ओटा अभी तक तो वर्क नहीं करता है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। बाद में फ्यूचर में ऐड हो जाए तो पता नहीं, लेकिन इसको अपडेट करने के लिए सेम वही प्रोसेस है। आप इसका नया फाइल डाउनलोड करो, या तो आप उसको रिकवरी के थ्रू फ्लैश करो या कंप्यूटर के थ्रू फ्लैश करो। ये वाला ऑप्शन विंडोज़ फास्टबूट अपडेट रोम का, तो ऐसे ही अपडेट होता है। लेकिन फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है इसको अपडेट करने का। मैं इसको इसी रोम पे चलाऊँगा। अगर इसमें कोई कमी नज़र आती है तो हो सकता है मैं इसको स्विच करूँ, नहीं तो मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक वीडियो में बने रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय श्री राम।